आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां बड़ी जानकारी। अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे। पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर सवाल उठाए। पीएम ने एक नेता पर घोटाले का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है उसे ही नेता के साथ सरकार बनाए ये देखकर कष्ट नहीं होता। तो वहीं पत्र में ईडी सीबीआई के इस्तेमाल का भी जिक्र किया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि 5 सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये मुद्दा उठाया जा चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जब से अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल बीजेपी से आरएसएस से पूछे हैं, तब से बीजेपी में भी खामोशी नजर आ रही है, आरएसएस में भी खामोशी देखने को मिल रही है। साथ ही इन 5 सवाल का जवाब मांगा है। पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर सवाल उठाए हैं। पीएम ने एक नेता पर घोटाले का आरोप लगाया, इसका भी जिक्र पत्र में किया गया। साथ ही उसी नेता के साथ सरकार बनाई ये देख कर कष्ट नहीं होता है। पत्र में ईडी सीबीआई का भी जो जिक्र है वो किया गया। तो ये तमाम जो सवाल है वो पत्र में लिखे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखे कि जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, लगातार सियासत देखने को मिल रही है, सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कमान थी वो आतिशी के हाथों में सौंप दी गई। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक खत लिखा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को और उसमें 5 सवाल पूछे गए उनसे। अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम पद पे उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया, लेकिन अपनी पूरी दावेदारी जो है अब वो अगले विधानसभा चुनाव के लिए पहले से ठोक रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो अभी इन्होंने जो है आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, उनको एक पत्र लिखा है जिसमें कई सारे सवाल उन्होंने किए हैं। खासतौर पर पीएम मोदी को निशाना करते विशाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार दोबारा से आपसे संपर्क साधेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को और उस पत्र के जरिए 5 सवाल पूछे गए हैं और केंद्र पर भी निशाना साधा है, पीएम मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ ईडी सीबीआई का भी जिक्र किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि 5 बड़े सवाल किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चले एक बार फिर से संपर्क साधेंगे हम विशाल से, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं, जहां पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। ईडी सीबीआई का भी जिक्र किया गया है। विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आप अपना सवाल दोहराएं। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब दिल्ली की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब से अरविंद केजरीवाल ने वो 5 सवाल पूछे हैं, आरएसएस में भी सन्नाटा है, बीजेपी में भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है, जिसमें पीएम मोदी, केंद्र और ईडी सीबीआई का जिक्र किया गया है चिट्ठी में। बिल्कुल, ईडी सीबीआई का भी इसमें जो जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं और ये सीधा सवाल जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है उनसे किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आरएसएस की ही जो है आरएसएस की तरफ से ही निकली पार्टी है। तो एक आरएसएस को बीजेपी की मां भी कहा जाता है और उसी को लेकर ये सवाल आरएसएस से उठाए जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, लेकिन अब बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां उनकी जारी है और जब वो जनसभाएं करते हैं, पब्लिक को संबोधित करते हैं, उसमें भी बीजेपी पर निशाना साधते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी, रणनीतियां बना ली गई है उनकी पार्टी की तरफ से। जब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली के उसमें एक भी सीट जो बीजेपी ना ले पाए, इसकी पूरी तैयारी हमारी पार्टी कर रही है और इसी को लेकर राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी को घेर
बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।